Hey guys, I'm Prikshit and welcome to my YouTube channel। हाँ भाई, आज फिर नया दिन, नई वीडियो, नया चैलेंज लेके आए हैं और आपको हमारे टीवी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, थोड़ा पीछे होकर दिखाया जाए। हाउ वेल डू यू नो रामायणा? तो भाई हाउ वेल डू वी नो रामायणा? देखो, मुझे अपने ऊपर 80 से 90% श्योर हूँ, क्योंकि मैंने दादा दादी मम्मी पापा खुद भी कई बार रामायण देख रखी है। वैसे जो पुरानी नहीं आती थी बिल्कुल, बस मैं छोटा था, अब वो प्रॉपर याद हो ना हो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हाँ भाई, हाउ वेल डू यू नो रामायण? तू बता। Only 60%. 60? क्यों, देखी नहीं थी घर क्या खेले? बहुत कम। ना यार, मैंने देखी तो नहीं, पर मैंने बचपन में देखी थी। अब याद हो या ना हो, वो कुछ गड़बड़ हो सकती है। वरना देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। रामायण को रामायण क्यों बोलते हैं? वो तो ही बता दे। इतने से आपको पता चल गया होगा इसे कितनी रामायण पता। चलो भाई, हंसी मजाक चलता रहेगा और हमारे को पहला क्वेश्चन दिया जाए। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? हाँ भाई, पहले किसकी बारी? मेरी? गुल्लू की? मेरी। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर युग, कलयुग? इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा गैस करने का हम टाइम दे रहे हैं, 10 सेकंड बस। आपके लिए 10 सेकंड खत्म। द्वापर युग। द्वापर युग नहीं है इसका आंसर। त्रेता युग, त्रेता युग, त्रेता युग। ओह यार, एक ही आंसर था, मैं भूल गया था। त्रेता युग है सही दिया आंसर वैसे तो, पर एक ऑप्शन गलत हो गया। राम भगत हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? कचोच कच कर। राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? घटोत्कच, सुग्रीव, मकर ध्वज, अंगद। आता है मुझको। सुग्रीव कौन था? अंगद। हम इस क्वेश्चन से हट कर एक और क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं आपको। मैं बताऊंगा। सुग्रीव कौन था? होगा कोई। हाँ भाई, आप आंसर देना चाहेंगे इसका? चलो भाई, मैं देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है मकर ध्वज। सही है? जरा देखा जाए, रामायण बचपन में देखता, पागल करके देखा करते, जब देख लेता कि मैं काम आती। जल्दी हो जाएगा जरा। पढ़ा करता क्या तू? होशियार लौटा हमारा। नेक्स्ट। राम को वनवास देने की प्रेरणा केकई को किससे मिली थी? हैं? ये कैसे हो सकता है? केकई पूछ लेते, प्रेरणा किसने दी थी? ये कैसा सवाल है? राम को वनवास देने की प्रेरणा केकई को किससे मिली थी? कैक्सी? कैक्सी? कोई नहीं यार, हमारे जो कैमरा के पीछे बैठे हैं वो हमसे बड़े डम्बो है। उन्हें हिंदी नहीं लिखनी आती। मंदोदरी, मंथरा, उर्मिला। वो हमने रिसेंटली रामयुग देखी थी। ओहो, रामयुग रिसेंटली हमने देखी थी यार। ओहो, रुक जाओ, आंसर दूंगा मैं इसका। कैक्सी, मंदोदरी, मंथरा या उर्मिला? डी, मेरे ख्याल से डी है इसका आंसर। देखो जरा, डी है। डी नहीं है? मंथरा। ओ यार, मैं पहला ऑप्शन हमेशा गलत कैसे कर देता हूँ? मम्मी के भाई। ओ यार, हमने ना अभी रामयुग देखी थी, तभी से याद है मुझको वैसे। ओह यार, ये सारे दो ऑप्शन हमेशा रह जाते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट। रावण द्वारा सीता के हरण के पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? हाँ भाई, बहुत इजी है वाला आंसर था। हाँ भाई, आंसर दो।
ये मेरे को क्यों नहीं आते वाले आंसर वो क्वेश्चंस? शूर्पणखा करेक्ट है? सच में? वाह। खुद का यकीन नहीं, वरना मैंने ये पूछने वाला था कान काटे थे या नहीं काटे थे। यार देखो कान का तो मेरे को भी नहीं पता यार, नाक काटी तो मैंने भी सुनी है, देखी भी है। चलो भाई तो मेरी बारी, नेक्स्ट चल अगला, नेक्स्ट करो। कौशल्या निम्र में किसकी माता थी? है निम्र क्या होता है? निम्र क्यों है? यार मैंने यूं कह दिया 80% आओ तो इसका मतलब ये ऐसे सवाल दोगे तुम मेरे को। निम्र क्या होता है? कौशल्या निम्र में किसकी माता थी? निम्र क्या होता है बे? निम्र तो मेरे को भी नहीं पता क्या होता है। ABCD अपने पास ऑप्शन है। चलो निम्र का मतलब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे को नहीं आता भाई ये वाला क्वेश्चन, और आंसर भी इसका कमेंट सेक्शन में लिख के बताए तो भाई। नेक्स्ट हनुमान की माता कौन? हनुमान की है यार, ये धोखा कर रहे हैं, मेरे साथ डिफिकल्ट दे देते, इसको आसान दे रहे हैं। हनुमान की माता का नाम बताना है। हाँ भाई, हनुमान की माता कौन? हनुमान जी की माता कौन थी? सुलक्षणा, अहल्या, कृतिका, अंजनी। कृतिका, अहल्या, सुलक्षणा। चलो भाई बताओ। ए सुलक्षणा। एक और ऑप्शन दिया जाए आपको। देखते हैं कड़े होंगे। डी अंजलि ठीक है, सारे तरह यूं नहीं सुना अंजलि पुत्र हनुमान जी? यार सुना था। मेरे तो कैसे भूल गया तू। चलो भाई नेक्स्ट मेरी बारी। सीता के स्वयंवर की क्या शर्त थी? ओहो थोड़ा सा इंटेंस माहौल बनाया जा रहा है, थोड़ा सा पैर उस साइड किया जाए, हम देख लेते हैं एक बार। सीता के स्वयंवर की कौन सी शर्त थी? जनक को पराजित करना। जनक को पराजित करना तो थी नहीं, देख। शिव का धनुष उठाना। हाँ सीता को नहीं ये गलत ऑप्शन नहीं डालने, देखो ऐसे ऐसे। शिव धनुष भंग करना, अबे ये तो दोनों ही ठीक है, बी और डी दोनों है। स्वयंवर अच्छा डी, हाँ डी आंसर है इसका, क्योंकि शिव धनुष भंग ना यार। सीता के स्वयंवर की क्या शर्त थी? शिव का धनुष उठाना। शिव का धनुष उठाना था। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन में इसका आंसर होना चाहिए शिव का धनुष उठाना, परंतु जो ये डी है ना, मेरे हिसाब से जो शिव धनुष को भंग करना ना, ये मेरे ख्याल से बाद में बोला गया था उसको, राम जी को। क्यों अब ये क्यों क्या तो मेरे को नहीं पता, पर ऐसा हो सकता है। तो शिव धनुष उठाना और शिव धनुष भंग करना, ये दोनों में से ऑप्शन, अगर किसी को थोड़ी बहुत भी स्टोरी पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये 50-50 है। देखो रामायण देखी हुई हमने। चल भाई तेरी भरत की पत्नी का क्या नाम था? मैंने इनकी पत्नी का नाम याद कर रखा भाई। सुचेता, उर्मिला, श्रत कित्री, जो कीर्ति। कौन सी कित्री? कीर्ति 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 श्रुत श्रुत कीर्ति कितरी पीछे कीर्ति है। मांडवी। देखो ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सुचेता सुचेता हमारे पीछे वाला को भी नहीं पता, हम नेट पे सर्च करके बताते हैं आपको। करेक्ट है या गलत है? रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन में बताया जाए। नेक्स्ट भाई, जनक कहाँ के राजा थे? जनक कहाँ के राजा थे? यार ये नहीं हो गया ना यार, ये तो पता होना चाहिए। अयोध्या, मिथिला, केकया, अलकपुरी। रॉन्ग।
जनक जनक कौन था? आपको 80% आ गए। सारे आंसर ठीक दिए। जनक कहाँ के राजा थे? अयोध्या, मिथिला, केकई, अलकापुरी। पता नहीं यार। मिथिला। मिथिला। ऑप्शन मैंने काट दिए, तीसरा ऑप्शन देकर मिथिला। नहीं बता था भाई, चलो एक गलत हो गया। तुक्का था भाई। श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी? श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना किसने दी थी? विंतय, अंगद, हनुमान, नल। हनुमान जी ने। सोचो सोचो, क्या वो शेर है? सही सही करेक्ट है, एक आंसर और सही। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर ही खत्म, छोटी नहीं बड़े मजा आ रहा था। कौन जीता है? तू। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था एमसीक्यू में। अगर शायद एमसीक्यू ना होते तो मैं उनका आंसर ठीक दे सकता शायद। देखो, क्योंकि मैंने बहुत देखी है, और थोड़े दिन पहले हम रामयुग देख रहे थे, रात रात को उठ के, वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया यार। तो यार मेरे 4 ठीक है, गुल्लू के 3। मेरे को बराबरी नहीं था। बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन ऑफिस के, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। जटायु कौन था? जटायु। मैंने उसका ठेका करना है। जटायु इसने पैसे दिए हैं ऑफ कैमरा वालों को, जो पीछे कैमरा के बैठे हैं। मेरे सारे क्वेश्चन मुश्किल थे। और ये भी ना उस मूवी से पता चला बस। अच्छा, एक और थोड़ा सा बस। श्री राम के कितने भाई थे? बस ये बता दे, मैं वीडियो एंड कर दूंगा। राम के? हाँ। 2 थे। 3 आंसर ठीक दे रहा है। वैसे कितने थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो एक ही रकम बताया। एक हम गिनती भी भूल गए। तो दो हो गए, वो तो कैलकुलेशन के हिसाब से हो गए यार। एक और थोड़ा सा। अरे चल हटे। रावण का तो पता होगा ना। चिढ़ गया। रावण की सेना में किसने धोखा दिया था रावण को? रावण की सेना में जब युद्ध हो रहा था श्री राम के खिलाफ में, तो धोखा किसने दिया था? ये कहावत किसके ऊपर बनी है? घर का भेदी लंका ढाए। चल ज्यादा फन नहीं देता। तो यार, होप यू एंजॉयड माय वीडियो। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, और प्यार आप लोगों का। बाय बाय। और भाई, आज की वीडियो में मजा आया ना, तो बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो।